एक बार की बात है, एक औरत अपने घर के गेट से बाहर निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे हुए देखा। वो उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। साधुओं ने बोला, हमें भोजन करना है। औरत बोली, ठीक है, कृपया मेरे घर पधारिए और भोजन ग्रहण करिए। तभी एक साधु ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारा पति घर पे है? औरत ने उत्तर दिया, नहीं, वो कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। तभी तीनों साधु एक साथ बोले, तब हम अंदर नहीं आ सकते, और वो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद उस औरत का पति घर में आया। पत्नी ने सारी बात पति को बताई। जब पति को साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, उन्हें पुनः आमंत्रित करो। तभी पति ने जो कहा औरत ने वही किया। वो उन साधुओं के पास गई और बोली, जी अब मेरे पति आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए। तभी साधुओं ने स्त्री को बताया कि हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। औरत ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों है? जवाब में बीच में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है, और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत तुरंत अंदर गई और पति को सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। पति बोला, वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर में धन दौलत अपार हो जाएगी और फिर कभी पैसों की कमी भी नहीं होगी। इस पर औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम जो भी करेंगे सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। पति बोला, हाँ तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है धन को ही बुला लेते हैं। ऐसे ही करते करते उन दोनों में बहस चलती रही। वो किसी भी एक निश्चय पर पहुंच ही नहीं पाए और आखिर में उन्होंने निश्चय किया कि वह साधुओं से ये कहेंगे कि धन और सफलता में जो आगे आना चाहे आ सकता है। और फिर वो औरत फटाफट साधुओं के पास गई और सारी बात बोल दी। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लग गए। औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? तभी साधु बोले, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह घर घर जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात को ख़त्म किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, यदि इंसान लालची ना होकर निस्वार्थ भाव से दूसरे के हित और आनंद की कामना करता है तो निश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं ना, आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में मिल जाता है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, और ऐसा सुख तो बड़े बड़े महलों में और बंगलों में रहने में भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ घर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिल छोटे ही रहते हैं, जिस कारण से वहाँ प्रेम और आनंद का निवास नहीं होता। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।